फेंक देंगे, कबाड़ देंगे उसका, कबाड़ देंगे, जो बोलेगा वही जिंदे गाड़ देंगे, जिंदे गाड़ देंगे। शेरनी है शेरनी, वाकई में छोटी सी उम्र में दहाड़ती है ना तो लोगों का पैंट एकदम गीला होना स्टार्ट हो जिसका जाता बेटा है। 8 साल का बेटा मर गया, वो माँ को कैसा गुजारता नमस्कार होगा जोहार, दिन में? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड की शेरनी, छोटी शेरनी तान्या परवीन जी। तान्या परवीन जो कि ये कहती थी कि पढ़ेंगे लिखेंगे, चूंकि पढ़ के क्या करेंगे, राजनीति करेंगे नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे, सरकार नौकरियां तो देती नहीं है। तो वही आज झारखंड की शेरनी हमारे साथ है और मैं कह सकता हूं कि यहाँ बगल में रोंगटा फैक्ट्री है और रोंगटा फैक्ट्री बूढ़ा खाप के बगल में कर्मा है और कर्मा की रहने वाली ये तान्या है। आज इनसे सवाल हम करेंगे कि रोंगटा फैक्ट्री को लेके क्या कुछ कहती है और यहाँ जेबी केसेस का अधिवेशन भी है, बदलाव संकल्प सभा भी है और बदलाव संकल्प सभा को लेके ये क्या कुछ कहती है, चूँकि ये अभी पढ़ रही है। तो पढ़ने की उम्र में क्या इसका तैयारी है जेबी केसेस को लेके, राजनीति को लेके, या फिर जो विचारधारा इसके मन में आया, कैसे आया, ये सारी सवालों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तान्या स्वागत है आपका और जोहार। जोहार। तान्या फिर से वही सवाल हम करेंगे जो हम पहली बार किए थे। छोटी सी उम्र है, पढ़ने की उम्र है और आज भी जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए आ गई है, क्या कहेंगे? पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, क्योंकि पढ़ लिख के हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। आगे चल के हम लोग को जो जयराम भैया हैं वो हम लोग को सुनेंगे, क्योंकि वो हम लोग का जो है जानते हैं हम लोग को, और वो गरीबी से वो गुजर चुके हैं, इसीलिए वो समझते हैं हम लोग को। और हमारे जो अभी सरकार है हेमंत सोरेन, वो नहीं समझते हैं। 7वीं में पढ़ रही है, 7 क्लास में, इतनी छोटी उम्र है और फिर इस छोटी उम्र से नहीं है, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे चल के नौकरी ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। पढ़ेगी भी और लड़ेगी भी। हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा तान्या, आज का जो कार्यक्रम है जेबी केसेस का, टाइगर जयराम महतो आज यहाँ आपके गांव में कर्मा में शिरकत कर रहे हैं। कर्मा में आज आप लोग टाइगर जयराम महतो को बुलाई हैं और वो सुने और आ भी गए। क्या कहेंगे आज के सभा को लेके? आज के सभा का लेकर के यही कहेंगे कि अभी कर्मा में है और जयराम भैया यही नहीं, जहाँ भी बुलाते हैं वो आते हैं और जहाँ भी बुलाते हैं वो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम लोग को परेशानी को, और वो भी गुजरे हैं और उनके पिताजी भी यही काम करते करते मृत्यु हो गया है उनका, इसीलिए। तो क्या परेशानी है जो कि टाइगर जयराम महतो को लेके यहाँ बुलाना पड़ा आप लोगों को? क्या विशेष परेशानी क्या है? यहाँ पे रोंगटा फैक्ट्री है एक ठो, वहाँ पे बोला था पहले जमीन लेने के वक्त कि यहाँ पे सूता धागा उगा का फैक्ट्री खोल रहे हैं, ऐसे करके और झूठ बोल के सबसे जमीन ले लिया, क्योंकि वो थी यहाँ पे देखा सब कुछ सुविधा, यहाँ कोयला पानी सब जितना भी है ये सब था, और वो रोंगटा फैक्ट्री खोल दिया है और यहाँ पे इतना सारा डस्ट उड़ता है कि इतना कोई मृत्यु हो रहा है, ऐसा ऐसा बीमारी निकल रहा है, सब कोई बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कैंसर, ये सब इतना फैल रहा है यहाँ पे, इतना कोई का मृत्यु हो रहा है। जिसका बेटा 8 साल का बेटा मर गया, वो माँ को कैसा गुजरता होगा दिल में, कैसा गुजरता होगा दिल में। तो देखिए, जो बूढ़ा खाप है वो कर्मा से नज़दीक है, लगभग 500 मीटर का नज़दीक है। हाँ। और यहाँ जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, जो पेड़ से चिपक के महिलाएं लोग पेड़ को बचा रही थी, साड़ी को फाड़ के इस पेड़ में बांध रही थी, भाई की तरह राखी बांध रही थी, तो इस सब चीज़ को लेके इस आंदोलन में आप शरीक हुई थी? हाँ एकदम, और गए थे रांची, वहाँ पे दिए, वहाँ पे समस्या अपना बताए। रांची पैदल गए थे? हाँ पैदल यात्रा किए थे, वो भी नहीं सुना, इसीलिए जयराम भैया को बुलाना पड़ा। और जयराम भैया, इतना पता है हमको, जयराम भैया आएंगे और इस समस्या को जरूर सुलझाएंगे समस्या एकदम। तो जयराम दा जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक वो कैसे इस सब समस्या को लेकर? मिलाना पड़ेगा, एकदम आना पड़ेगा, एकदम आना पड़ेगा, बुलाएंगे एकदम, हम ही लोग बुलाएंगे एकदम। अच्छा, रोंगटा फैक्ट्री में अगर आपको बोले कि नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, कि रोंगटा फैक्ट्री को कैसे बंद करना है, अगुवाई करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा जो कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। जो बच्चा वहाँ का चावल जो उगता है ना, यहाँ का ब्लैक उगता है, ये क्यों उगता है? उस फैक्ट्री की वजह से।
और खेती भी नहीं उगता है, जो थोड़ा मोड़ा हो भी जाता है पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, ऐसा क्यों? तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के फेंक देगी? एकदम बिल्कुल। अरे छोटी सी उम्र है, अभी 7वीं में पढ़ रही है और उखाड़ के फेंकने की बात कर सब कोई मिल के करेंगे, अकेले तो करबे करेंगे, लेकिन सबको मिल के भी करना है और सब कोई करेगा भी। हाँ प्रीति, आप भी साथ में हैं? हाँ, हम साथ में हैं। साथ में है एकदम क्योंकि आपका भी घर बूढ़ा खाप के बगल में है। हाँ, हम तो साथ में ही हैं। और हम आप लोग को अच्छा, ये सब जो लीडरशिप करने का जो प्रेरणा आप लोग को आया है, लीडरशिप करने का प्रेरणा आया है, किस चीज को? रोंगटा फैक्ट्री को देख के आया है या फिर टाइगर दा को समर्थन देने के लिए आया है? यहाँ दोनों करने के लिए आया है। टाइगर भैया को भी समर्थन करेंगे और वो रोंगटा वाला को भी थी करेंगे, उठा फेंक देंगे, कबाड़ देंगे उसका, कबाड़ देंगे एकदम। देखिए ये छोटी सी उम्र है यार, बोलती है कबाड़ के फेंक देंगे। अब बताइए ये जुनून अगर वाकई में जो रैयत है ना, जो खतियानी है ना झारखंड का, उसके एक एक बच्चों में इतना बम भरा हुआ है कि जब निकलना शुरू होगा ना तो क्या बोले, जिस तरह से सिद्धू कानू, बिरसा भगत, ये सब जिस तरह से निकले, चांद भैरव, फूलो झानो की तरह ये लग रही है। मतलब एक शेरनी है, शेरनी वाकई में छोटी सी उम्र में दहाड़ती है ना तो लोगों का पैंट एकदम गीला होना स्टार्ट हो जाता है। और हमें लगता है कि ये वाकई में ये हो गया। यहाँ भाई भी हैं, अच्छा बिहारी महतो, मैं सोचा बिहारी हैं, सॉरी बिहारी महतो, बिहारी दा, आप यहीं कर्मा के हैं? ये जो छोटी सी उम्र में ये जो तानिया है, ये आपके घर की बगल की है? जी जी, बगले का पड़ोसी समझिए। पड़ोसी है। तो ये बचपन से ऐसे है या ये सब चीज देखने के बाद सीखी है? ये तो अभी ही बचपना है, अभी तो सीख ही रही है। ये सीख रही है? सीख रही है, एकदम सीख रही है। आज से, अभी से ये सीख रही है। आने वाला दिन में ये एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनेगी। आंदोलनकारी बनेगी? एकदम बनेगी। जिस तरह से अभी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें उखाड़ के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है बोलना। सोच देखिए ना दादा, बचपन उम्र में ही खून है आंदोलनकारी का, तो बड़ा होके आंदोलनकारी ही ना बनेगी? एकदम बनेगी। पिताजी क्या करते हैं? वही कोलवेरी यहाँ पे है ना, वहाँ उस सीसीएल प्रोजेक्ट में वहीं रहते हैं। सीसीएल प्रोजेक्ट में रहते हैं? कैजुअल पे या नौकरी है? नहीं, नौकरी नहीं है। कैजुअल पे। कैजुअल में किसी तरह अपना जीविका चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, मजदूरी चल रही है। तो वो अपना वो समस्या जूझ लिए, इसीलिए हमको बोले और हम उठेंगे और उनका समस्या एक दिन पिताजी बताए कि वहाँ ऐसा सा समस्या है। हाँ, और पिताजी के बातों में आके और आप जो है सो ये सब करना सीखना एकदम करना पड़ेगा। और पिताजी का गरीबी देखे हैं, इसीलिए हम एक दिन नौकरी प्राप्त करके उनका समस्या को हटाएंगे। तो नौकरी प्राप्त करेगी या लीडर बनेगी? लीडर भी बनेंगे, मतलब वही हो गया ना, लीडर बनना। इसमें कहना चाहते हैं दादा हम कि पॉलिटिक्स जो है ना, बच्चा को पेट से ही सीखना चाहिए। पढ़ाई, देखिए पॉलिटिक्स के बिना पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो नीति नियम बनते हैं वो कोई रोड और कोई खेत और खलियान में नहीं बनती है। हमारा जो नीति नियम बनते हैं वो विधानसभा रांची में बनती है। तो हमें पॉलिटिक्स आनी चाहिए। हम देखते हैं कि बिहार के बच्चों को और यूपी के बच्चों को जब वो लोग बैठते हैं तो एक सिलेबस की तरह पॉलिटिक्स को चर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स आगे कैसे जानना चाहिए, पॉलिटिक्स में कैसे आगे हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग झारखंडी सब पॉलिटिक्स नहीं जानने की वजह से ही आज हम लोग इस दुर्दशा से जी रहे हैं। देखिए तानिया, एक सवाल हम करना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा समस्या है। किसी को राशन नहीं मिलता है समय पे, किसी को पेंशन नहीं मिलता है समय पे। लेकिन ये राशन पेंशन नहीं मिलता है तो बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो वो सारी समस्याओं को छोड़ के अब रोंगटा फैक्ट्री के पीछे काहे पड़ गई है? क्योंकि वहाँ अब वो भी तो कर सकती थी कि वो भी मुखिया से लड़ सकती थी और लोगों से लड़ सकती थी कि उसको राशन दो, उसको पेंशन दो। वो तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले यहाँ जो मृत्यु हो रहा है, ज्यादा गंभीर समस्या है, उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद वो भी लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। जरूर लड़ेगी, एकदम लड़ेंगे। और सब तो यहाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मैं दर्शकों को कि मैं क्या बताऊं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र है, मेरे जितने भी आईना प्लस के दर्शक हैं
साथियों मैं क्या बताऊं, एक बार और इनका खबर चलाया था, उस समय भी यही बात बोली थी। आज मुझे ना हटने का मन नहीं कर रहा है कि ये छोटी सी उम्र की बच्ची, बार बार मैं कह रहा हूं कि इतनी आग इसके अंदर जो आया है वो रोंगटा फैक्ट्री को वजह से, क्योंकि इसके पिताजी वो सीसीएल में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और वहाँ की क्या हालात है वो हालात को देख के बेटी को बताते हैं। और उसकी बेटी एक बेटा की तरह, झांसी की रानी फूलो झानो की तरह कूद पड़ी है एक छोटी सी उम्र में। और इसकी बहन जो सानिया भी है, वो भी, दोनों बहनें एक मर्दों की तरह एकदम कूद पड़ी है, फूलो झानो की तरह, झांसी की रानी की तरह, जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि झारखंड की बेटियों को, जैसे झारखंड की बेटियां, अच्छा झारखंड की बेटियों को लेके क्या कहेंगे आप? झारखंड की बेटी नहीं, बेटा है, सारा बेटा है। और नहीं, उन बेटियों को क्या कहेंगे जो कहती है कि मुझे घर के अंदर रहना, घर के बाहर नहीं जाएंगे, पता नहीं लोग मुझे मार देंगे या मेरे साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके लिए? नहीं, उन लोग को गलत सोच है, बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी देख रहा है ये वीडियो, एकदम निकले घर से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम जागरूक होइए, जरूर से जरूर। आपके साथ ऐसे समस्या नहीं आता है? आपके साथ नहीं आता? नहीं, क्यों आएगा जब हम अपना। अच्छा, आप तो उम्र में बड़े हैं, आपके साथ समस्या नहीं आता है कि कोई लड़का रास्ते में जा रहे हैं, वो गलत निगाह से देख रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है? नहीं, हमको कभी ऐसा नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं ना कि मतलब हमको कॉन्फिडेंस है खुद में कि हमको कोई बोलेगा तो हम दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, इसीलिए नहीं बोलता है? एकदम नहीं बोलता। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बोलेगा वही जिंदे गाड़ देंगे, जिंदे गाड़ देगी, एकदम गाड़ देंगे। बाबा रे बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरे दर्शक भाई है, मेरे जनता जनार्दन, मैं खुद स्तब्ध हूं इनकी बातों को सुन के। मुझे अजीब लग रहा है। तानी लड़कियों को बहुत ज्यादा कमजोर समझने का जो लड़का लोग कोशिश करता है ना, बिल्कुल गलत गलत बात समझता होता है। एकदम गलत है सोच। और जो आएगा मेरे सामने वही गाड़ देंगे, वही गाड़ देगी। एकदम। सही के लिए हम लोग बिल्कुल सही हैं, और गलत के लिए इतना गलत है ना कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो जाएगा कहाँ, आसमान में या जमीन के नीचे, पता नहीं चलेगा। हे मातृशक्ति, आपको मैं नमन करता हूं। और मैं वीडियो को, हे मेरे दर्शक, आप इन छोटी बच्ची को लेके और ये प्रीति जो है मातृशक्ति, इनको लेके क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं? जेबी केसेस बात का चीज़ है, टाइगर जयराम महतो बात का चीज़ है। टाइगर जयराम महतो में कितना आग और कितना जुनून है, वो इनसे अंदाज़ा लगाइए। ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो अभी 7वीं क्लास में पढ़ती है, और इनका जो बातों को मैं सुनने के बाद एक ऐसा जुनून लगता है। और ये झारखंड की बेटियों को जो जिस तरह से संबोधित कर रही है और जिस तरह से कह रही है, आपको क्या लगता है इनके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार, और आप सबों को भी जोहार।